आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि बजाज ईएमआई कार्ड के लिए हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। ये जो कार्ड है, इस कार्ड पर आपको 3 लाख रुपए तक की लोन की लिमिट मिल जाती है और ये जो कार्ड है कोई पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। विद इन 5 मिनट के अंदर आपके कार्ड का जो अप्रूवल है आपको मिल जाएगा। और ये जो कार्ड है इसके जरिए आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर कोई भी शॉपिंग कर सकते हो। नो कॉस्ट ईएमआई का बेनिफिट उठा सकते हो। आसान से किस्तों पर कोई भी सामान आप ले सकते हो। इसी के साथ में ऑफलाइन में रिलायंस डिजिटल, क्रोमा जैसे जो स्टोर्स हैं वहाँ पर भी इस कार्ड को आप यूज़ करके कोई भी सामान किस्तों पर ले सकते हो। और अभी आज की डेट में बहुत सारी मोबाइल शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पर भी इस कार्ड को यूज़ करके कोई भी शॉपिंग आप कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर इस कार्ड को बनाने का मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। और कार्ड को बनाने का अभी एक बेटर रीजन भी है क्योंकि इस पर मिल सकता है आपको 2,000 रुपये तक का कैशबैक। तो सारी चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले तो हमने बजाज फिंसर ईएमआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट के अंदर दे रखा है। हम एक नया ईएमआई कार्ड बनाना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर आप देखोगे कि सेम चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी यहाँ पर शो करी गई है। हमें अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करना है, गेट इंस्टेंट अप्रूवल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर हम दर्ज करेंगे, सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर नेम दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो नेम जिस तरीके से आपके आधार कार्ड पर है, पैन कार्ड पर है, सेम वैसे दर्ज करना है जिससे कि आपकी केवाईसी होते हुए कोई एरर ना आए। तो हमने यहाँ पर दर्ज कर दिया है। ऑटो फिल डिटेल का भी एक ऑप्शन मिलेगा। ये जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको इनेबल करने का ऑप्शन दिखेगा, इस पर इनेबल कर देना है। इससे होगा ये कि जो भी क्रेडिट ब्यूरो के पास में आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, यानी कि सिविल डिपार्टमेंट के पास में आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। यानी कि मैनुअली सारी डिटेल आपको दर्ज करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपने इससे पहले कोई क्रेडिट कार्ड या फिर लोन लिया हो। जैसे कि मेरे केस में आप देखोगे कि हमने इससे पहले कोई लोन नहीं लिया है, ना ही क्रेडिट कार्ड लिया है, तो इसकी वजह से उनके पास कोई डिटेल हमारी नहीं है। तो डिटेल नॉट फाउंड यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसी वजह से मैंने ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर कार्ड सेलेक्ट किया है जिससे मैं दिखा सकूं कि पहली बार भी अगर आप कार्ड को बनाते हो तब भी आपको कार्ड का जो अप्रूवल है वो मिल जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना जो फुल नेम है इसके सेक्शन में दर्ज करेंगे। पैन नंबर हमें अपना दर्ज करना है। इसी के साथ में डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आ करके सबसे पहले तो डेट और मंथ, ईयर कुछ इस तरीके से फिल करना है। अपने एरिया का जो पिन कोड है आपको यहाँ पर दर्ज करना है। सिटी का जो नाम है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में ऑक्यूपेशन के सेक्शन में आना है। अगर आपकी जो इनकम है सैलरी से होती है तो सैलरीड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपकी जो इनकम है किसी अन्य जरिए से होती है, कोई बिजनेस करते हो या फिर आप स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, तो ऐसे में सेल्फ एम्प्लॉयड वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद में मेल फीमेल जो भी जेंडर है सेलेक्ट करना है। प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है आ चुका है। योर अप्रूव्ड इंस्टेंट ईएमआई कार्ड लोन लिमिट यहाँ पर 35,000 रुपीज मेंशन की गई है। ये जो कार्ड है इसके लिए हम एलिजिबल हैं, हमारा जो कार्ड है बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखोगे कि जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि लिमिट इस पर 3 लाख रुपए तक की लिमिट मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर मुझे जैसे कि 35,000 रुपीज़ की लिमिट मिल रही है क्योंकि हम पहली बार कार्ड को बना रहे हैं। हालांकि ये जो लिमिट है बाद में इन्हेंस भी हो जाएगी। अगर आपने कभी भी कोई पहले से क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है तो जो भी आपके क्रेडिट कार्ड पर लिमिट है उतनी लिमिट का जो कार्ड है आपको मिल सकता है, यानी कि मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक का जो कार्ड है आपको मिल सकता है। तो चलिए इस कार्ड को एक्टिव करने के लिए प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अब यहाँ पर आपको अपनी केवाईसी करना है। अब केवाईसी करने के लिए यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे कि पहले से जो प्रोसेस है वो चेंज हो चुका है, जिसमें कि आपको डिजी लॉकर के जरिए एथनिकेशन करना होगा। तो चलिए इसका सिलेक्शन करते हैं। आई हैव रीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू विद डिजी लॉकर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। एक चीज़ बता दूं कि आधार से आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए क्योंकि उस पर एक ओटीपी आएगा। मेरे केस में आ चुका है। यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक पिन मांगा जाता है डेटा को शेयर करने के लिए। अब ये पिन कौन सा है, तो डिजी लॉकर एप्लीकेशन कभी ना कभी आपने अगर यूज़ किया होगा तो उसके अंदर आपने जो पिन क्रिएट किया होगा उसका जो पिन है वो मांगा जाएगा। अब शायद अगर आपको याद नहीं है तो इसके लिए यहाँ पर फॉरगेट माई पिन का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर डेट और मंथ ईयर सेलेक्ट करोगे और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक नया पिन सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी आप पिन रखना चाहते हो अपनी मर्जी का आपको फिल कर लेना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम डिजी लॉकर के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब बजाज ईएमआई कार्ड को बनाने के लिए दो मेन डॉक्यूमेंट शेयर करने की ज़रूरत होती है। एक तो आधार कार्ड, दूसरा है पैन कार्ड। तो इन पे सेलेक्ट कर लेना है और पर्पज़ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा नो योर कस्टमर वाला, क्योंकि हम केवाईसी कर रहे हैं कार्ड को पाने के लिए। तो इसका हम सिलेक्शन करेंगे, अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही ये जो पेज है रिलोड होगा और ऑटोमेटिक आप सभी के सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा।
तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस था वो भी यहाँ पर फेच होकर के आ चुका है, केवाईसी होकर के। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एक तो सेलेक्ट करने का ऑप्शन है कि ये जो एड्रेस है अगर आप करंट एड्रेस के तौर पर दर्ज करना चाहते हो तो इसको आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि अगर आपका जो करंट एड्रेस है वो चेंज हो चुका है, जैसे कि आप किसी काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर के अंदर हो और आपके गांव के पते का ही आधार कार्ड आपका बना हुआ है, तो अगर आप किसी जॉब के अंदर हो, बाहर हो, तो ऐसे में आप अपना वर्तमान पता यहाँ पर बता सकते हो। तो कम्युनिकेशन के तौर पर वो जो पता है वो ऐड हो जाएगा और ये करना ज़रूरी है। अगर आप कर लोगे तो इससे क्या है कि कार्ड को एक्टिव होने में आसानी रहती है। तो मेरे केस में और मोस्टली लोगों के केस में क्या है, आधार वाला ही एड्रेस रहेगा, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और कन्फर्म एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने किया है तो आप देखोगे कि हमारी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में अगला सेक्शन आता है, वो है फादर की इंफॉर्मेशन को दर्ज करने का। अगर कोई महिला अप्लाई कर रही तो वो अपने जीवन साथी का यानी कि अपने पति का स्पाउस के सेक्शन पे क्लिक करके नाम दर्ज करेगी और प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इतना करने के बाद में अगला जो पेज आएगा जहां पर आप देखोगे कि 35,000 रुपीज़ की जो लिमिट हमें ऑफर की जा रही थी इस कार्ड पर, वो यहाँ पर हमें शो किया जा रहा है। और इस कार्ड को पाने के लिए यहाँ पर आप देखोगे कि एक 530 रुपीज़ की फीस पेमेंट करने के लिए बोली जा रही है। अब शुरुआत में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो कार्ड है लाइफ टाइम फ्री है, यानी कि हर साल कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं जैसे क्रेडिट कार्ड के अंदर लगते हैं। वन टाइम ज्वाइनिंग फीस ली जाती है, यानी कि कार्ड को बनाने के लिए आपको फीस देनी है हर साल, इसके उसके बाद में कोई चार्जेस नहीं है अगर आप अपने कार्ड को इस्तेमाल करते रहते हो। तो यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि 530 रुपीज़ जैसे कि अभी के टाइम पे इसकी फ़ीस है, तो कभी कभार क्या होता है कि इसकी चेंज भी होता रहता है, कम ज़्यादा हो सकती है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी पेमेंट आप कर रहे हो तो ये देख लेना कि इंस्टा ईएमआई कार्ड ही यहाँ पर हेडिंग मेंशन हो और कार्ड यहाँ पर प्रीव्यू आपको दिख रहा हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आपका जो सिविल स्कोर है वो खराब है तो ऐसे में क्या होता है कि बजाज ईएमआई कार्ड अलग एक पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर देता है। तो ये ध्यान रखना कि इंस्टा ईएमआई कार्ड के ही पेज पर हो और 530 रुपीज़ जैसे कि अभी के टाइम पर पेमेंट करना है इतना ही शो कर रहा हो। अब ये जो पेमेंट है एक तरीके से आप वेव ऑफ करा सकते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपका नुकसान होगा। आप देखोगे कि कुछ प्रोमो कोड यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे कि आप देखोगे कि 1,000 रुपये का जो कैशबैक है ये आपको मिल सकता है। ये जो प्रोमो कोड यहाँ पर आपको दिखाया गया है इसको अप्लाई करने के लिए, तो ये जो प्रोमो कोड है जैसे कि हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 1,000 रुपये का कैशबैक मिलेगा, यानी कि 530 रुपीज़ जो चार्जेस हैं वो माइनस होने के बाद में तब भी मेरा फायदा है। लेकिन ये आपको काम करना है 15 डेज के अंदर, यानी कि कार्ड आपका जनरेट होगा उसके 15 दिनों के अंदर ऑफलाइन में कोई ना कोई पहला प्रोडक्ट आपको परचेज करना होगा। तो अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, व्यू ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अदर कई सारे कूपन कोड आ जाएंगे, तो जिसमें कि इंस्टेंट अगर आपको डिस्काउंट लेना है वो आप ले सकते हो। उसी तरीके से जैसे कि स्विगी जोमेटो में कूपन कोड दिखते हैं, समय समय पर चेंज होते रहते हैं, तो जो भी वर्तमान में आपको बेटर अपॉर्चुनिटी देता है, ऑफर देता है, आप सेलेक्ट कर सकते हो। अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, इसके बाद में प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो हमारे सामने अगला पेज आएगा फीस पेमेंट करने का। तो ये जो पेमेंट है जैसे कि हम डेबिट कार्ड के जरिए कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के जरिए कर रहे हैं, तो हमें उसका सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि हम एटीएम कार्ड के जरिए पेमेंट करें इस पर क्लिक करेंगे, या फिर यूपीआई आज की डेट में आसान है और छोटा सा पेमेंट भी है तो उसको सेलेक्ट करेंगे, पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम चाहें तो मैनुअली अपनी यूपीआई आईडी, फ़ोन नंबर या फिर क्यूआर कोड यहाँ पर ले सकते हैं, या फिर अपनी एप्लीकेशन को डायरेक्टली हम सेलेक्ट करके उस पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं। तो किसी भी मेथड से आप पेमेंट कर सकते हो। तो हमने जैसे कि जनरेट क्यूआर के ऑप्शन पे क्लिक किया है, यहाँ पर ये जो क्यूआर कोड है हम अपने फ़ोन के अंदर स्कैन करेंगे और जैसे हम मर्चेंट को पेमेंट करते हैं सेम उसी तरीके से स्कैन करके यूपीआई से ऑथेंटिकेशन करेंगे और हमारा जो पेमेंट है वो सफलतापूर्वक हो चुका है। अब पेमेंट होने के बाद में आप सभी के सामने सेम कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप देखोगे कि आपका जो कार्ड है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। कार्ड नंबर यहाँ पर आपको दिखाया गया है, लेकिन कार्ड नंबर के कुछ नंबर यहाँ पर हाइड हैं। मैं दिखाऊंगा कैसे आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब ये जो कार्ड है आप देखोगे कि इस कार्ड पर जो लिमिट हमें बताई जा रही थी 35,000 रुपीज़ की, वो यहाँ पर मेंशन की गई है। एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ, कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि अगर आपको ज़्यादा अमाउंट की लिमिट मिलती है, जैसे कि 50,000 रुपये से ऊपर की लिमिट होती है, तो यहाँ पर ऐसा रहता है कि पहली बार इस कार्ड को यूज़ करके कितना आप पेमेंट कर सकते हो उसकी अलग एक लिमिट रहती है। यानी कि टोटल जो लिमिट है, जैसे मान लो 2 लाख रुपए का आप कार्ड बना आपका, और वहीं पर अगर आपको मेंशन होता है कि पहली बार आप 80,000 रुपये ही इस कार्ड के जरिए इस्तेमाल कर सकते हो, तो पहला जो ट्रांजेक्शन कर पाओगे वो 80,000 रुपये का कर पाओगे। तो ये ध्यान रखना, आपके केस में कुछ वेरी कर सकता है। अब यहाँ पर ये जो कार्ड है इसका नंबर कैसे देखना है, तो जैसे कि प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा, जो कि बजाज फिंसर की एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे, कुछ परमिशन यहाँ पर अलाउ करने के लिए बोली जाएंगी, इनको अलाउ कर देना है। अब यहाँ पर सिम का भी वेरिफिकेशन होगा, तो ध्यान रखना कि सिम उसी फ़ोन के अंदर डली हो जिसके अंदर ये जो प्रोसेस है आप कंप्लीट कर रहे हो।
अब यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस है आप देखोगे कि ऑथेंटिकेशन हो चुका है। आई हैव रीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा जो कि आप अपने मर्जी का 4 डिजिट का रख सकते हो। कन्फर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो पिन है दर्ज करना है और यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। अब सिक्योरिटी क्वेश्चन क्यों, तो ये बेसिकली कभी भी पासवर्ड आप इस एप्लीकेशन का भूल जाते हो तो इसको फॉरवर्ड करने के अंदर मदद करेगा। तो यहाँ पर जैसे कि आपका जन्म वर्ष क्या है, जन्म स्थान क्या था, आपको यहाँ पर कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना है और उसका जो आंसर है यहाँ पर दर्ज करना है और कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हम अपने मर्जी से आंसर दर्ज कर सकते हैं और आप देखोगे कि इस तरीके से हम एप्लीकेशन के अंदर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर बजाज ईएमआई कार्ड को अगर आपको एक्सेस करना है तो आप देखोगे कि यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर डैशबोर्ड पर ही ईएमआई कार्ड का एक ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो कार्ड है 3 लाख रुपए की लिमिट तक का मिलता है, ठीक है। बाय प्रोसीडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है, गेट इट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि कार्ड मेरा पहले से जनरेट हो चुका था। तो यहाँ पर हमारा जो कार्ड है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फेच होकर के आ चुकी है। हमारा जो कार्ड है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। व्यू कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कार्ड की जो डिटेल है वो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसका जो नंबर है देखने के लिए आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर दर्ज करना है, डेट और मंथ ईयर कुछ इस तरीके से, और कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका जो बजाज ईएमआई कार्ड है ये पूरा नंबर आ जाएगा। हालांकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैंने इसको ब्लर कर रखा क्योंकि यूट्यूब पर हम किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा सकते। ये जो कार्ड है हमेशा आपके मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर सेव रहेगा। कभी भी आपको पेमेंट करना है तो वहाँ पर आपको कार्ड डिटेल देखना है। ऑनलाइन अमेजॉन की वेबसाइट पर अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पर पेमेंट करने के लिए जाओगे, ईएमआई कार्ड का ऑप्शन दिखेगा जहाँ पर अपना जो कार्ड नंबर है आप इंटर करोगे और आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा। इसी के साथ में ऑफलाइन अगर आपको पेमेंट करना है तो वहाँ पर भी ऑथेंटिकेशन करना है अपने कार्ड के जरिए और कार्ड की डिटेल हमेशा फ़ोन के अंदर रहेंगी। आप कहीं पर भी जब शॉपिंग करोगे तो इसके जरिए पेमेंट कर पाओगे। बाकी यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, बजाज ईएमआई कार्ड का एक अजीब सा रूल ये है कि पहली बार जो ट्रांजेक्शन आप करोगे वो इन स्टोर करना होगा। समझे बात को, कि कार्ड आपका बन गया, इसके बाद में पहली बार जब आपको शॉपिंग करना है वो किसी भी इन स्टोर ऑफलाइन के अंदर होना चाहिए। आज की डेट में बहुत सारे मोबाइल शॉप्स हैं जहाँ पर भी अगर आपके पास में ईएमआई कार्ड है तो उसके जरिए आप शॉपिंग कर सकते हो। कोई भी छोटा मोटा अमाउंट होना चाहिए, एक बार परचेजिंग आप कर लेते हो, इसके बाद में आपका जो कार्ड है ऑनलाइन यूजर्स के लिए भी इनेबल हो जाता है। तो एक तरीके से सिक्योरिटी की एक लेयर होती है, क्योंकि बजाज फिनसर्व ईएमआई ये सोचता है कि किसी भी कंज्यूमर का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, बेसिकली कोई गलत इस्तेमाल ना करने पाए। जैसे एक ओटीपी की तो ज़रूरत है, कोई ले करके किसी तरीके से किसी का फेक कार्ड बना ले, तो इसलिए ये रूल रखा गया है कि आपका एक तरीके से वेरिफिकेशन हो जाए कि हाँ आप एक जेन्युइन पर्सन हो। तो इसीलिए इन स्टोर पहली बार बुलाया जाता है। बाकी ये जो कार्ड है हमेशा एप्लीकेशन के अंदर रहेगा, कहीं पे भी इस्तेमाल करना है यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऑटो मोडेट इनेबल करने का ऑप्शन आएगा जब पहली बार आप जो कोई शॉपिंग करोगे। पहले क्या होता था कि साथ ही के साथ इनेबल हो जाता था, लेकिन अभी सिस्टम चेंज कर दिया गया है कि ऑटो मोडेट बाद में इनेबल करने का ऑप्शन आएगा। तो आप जब शॉपिंग करने के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपको जब किस्तें जो कटवानी है, हर महीने जो पैसा जाएगा वो आपके खाते से जाएगा। जिस भी खाते के अंदर पैसा आप रखते हो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसके जरिए आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा। मैंने इस वीडियो के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन को कवर करने की कोशिश करी है, फिर भी कोई चीज़ रह गई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बता सकते हो, मैं इसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो फॉलो ज़रूर कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नया वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।